तो आइए अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम हल को देखेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन उतारते हैं ऊपर से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है तो सबसे पहले करना होगा क्या आपको कि हम x स्क्वायर और ये माइनस 10 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि bx वाले फॉर्म को बीच में छोड़ करके बाकी जो x स्क्वायर वाला टर्म है या फिर अचर पद है उनको हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, 5 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, x से करेंगे तो माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल करके आता है कि 2, 5, x और माइनस x इस तरीके से हमारा टूट जाता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस 3x है, माइनस 3 के लिए हमको x माइनस वाले x को कितना से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 5x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 3x बच जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए और गुना करने पे इन दोनों का जो गुणनखंड आया था ये टर्म आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब हम इसमें से कुछ कॉमन लेने का है, तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में x माइनस 5 दिख रहा है तो x माइनस 5 कॉमन कर लिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर कर लेंगे और x प्लस 2 को हम एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x और y का मान, x का दो मान हमारा जो है, दो मूल जो है हमारा निकल करके सामने आ जाता है गुणनखंड विधि से। ये बहुत ही आसान होता है, बस अगर आप यहाँ पे दोनों को गुना करके और इसका गुणनखंड सही से तोड़ना आ गया तो आपके लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग पूरा करके बनाने की विधि। तो आप कहेंगे कि नहीं आप पहले वर्ग पूरा करके भी बना कर बताइए। तो ठीक है, हम वर्ग पूरा करके बनाते हैं, इसी प्रश्न को वर्ग पूरा करके हम बनाते हैं इधर। तो चलिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है जिसको हम लोग वर्ग पूरा करके भी बना करके देखेंगे कि आता है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले वर्ग पूरा करने में आपको करना क्या होगा कि यदि x के साथ कुछ गुना में है, यानी कि x स्क्वायर का कोई गुणांक है, तो उससे पहले भाग लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए हम भाग नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपको कभी दिख जाए तो क्या करेंगे आप, x स्क्वायर के गुणांक से पहले भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग लगाना है नहीं, तो अब क्या करना है, जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब जब इस तरीके से आपका इक्वेशन बन करके आ जाएगा तब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो 3x है इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे और 2ab के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू x अब बाई 2 कर दिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी किए, दोनों को काटेंगे, ये आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा 3x बच जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ b स्क्वायर तो है ही नहीं, तो b स्क्वायर हमारा b क्या दिखाई दे रहा है, 3/2 जो है एक b की तरह दिखाई दे रहा है। ये दोनों का स्क्वायर जो है उस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर दोनों ओर जोड़ने पर, है ना, अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर, उसके हिसाब से ये x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और उधर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 9/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे में 4 आएगा, 10 चौके 40 आप प्लस 9। इस तरीके से x माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चलेगा, रूट चलता है तो प्लस माइनस के साथ चलता है, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 40 और 9 49 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 7/2 हमको देखने को
मिल जाएगा। तो ये इतना बराबर क्या आया 7/2 प्लस माइनस में। अब यहाँ से x का बात करें तो x का बात हो जाएगा तो 3/2 प्लस माइनस 7/2 ये हमको देखने को मिलेगा यहीं से। इसलिए x का मान एक बार प्लस का 7 वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 7/2 और दूसरा x का मान क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 7/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नीचे में 2 ही रहेगा, 7 प्लस 3 मतलब यहाँ पे 3 प्लस 7 और यहाँ पे भी क्या होगा नीचे 2 ही रहेगा, 3 माइनस 7 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 10/2 होगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4/2 कितना होगा -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वही आंसर आया जो कि आपका आंसर यहाँ देखने को मिला था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं एक मतलब एक ही प्रश्न को वर्ग पूरा करके या फिर गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। और भी आगे अन्य विधि भी बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप उसके हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं।